हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लौकी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। देखिए, लौकी में हमें 3 मेन चीज़ें होती हैं जो करने की रहती हैं। एक तो 3G कटिंग, और दूसरा पॉलिनेशन, और तीसरा कीट पतंगों से बचाना। तो देखिए, ये फ्लावर्स लग रहे हैं, इसका पॉलिनेशन मैं बताऊंगा। इससे मैं पहले बताऊंगा आपको कि तीसरी चीज़ कीट पतंगों से बचाने के लिए ये आग जल रही है, और ये लोबान कहलाता है। इसका हमें धुआं करना रहेगा। तो ये मैंने जला लिया है। तो इसको हम थोड़ा सा निकालेंगे, और ये देखिए, इस तरह इस पर डालते ही ये बहुत तेज़ी से धुआं उठने लगा। ये जो धुआं होता है, ये हमें पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है, और दूसरे जो वैसे कीड़े होते हैं जो कि पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे सबसे बचाता है। तो ये देखिए, इस तरह करके हमें इसका धुआं, और ये धुआं हमें शाम के समय करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये अगर आप करते हैं तो आपके लौकियों की जो ग्रोथ और इनका जो फल लगने का बहुत ही अच्छा वो हो जाता है। क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ती है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं, तो इसमें जो 3G कटिंग की बात करते हैं, तो इसमें 3G कटिंग मैंने करी हुई है। 3G कटिंग में हमें करना ये रहता है कि जो मेन रूट है, जो मेन स्टेम है, उसको 8-10 पत्ती के बाद काट दें, तो वो फर्स्ट जी रहती है। उसके बाद सेकंड को फिर आप 8-10 पत्ती के बाद काट दें, तो फिर जो निकलेंगी वो थर्ड जी है। तो थर्ड जी में हमारे मैक्सिमम जो हैं वो फीमेल फ्लावर रहेंगे, और उसके बाद अगर आप और काटते हैं तो वो फिर फोर्थ जी हो जाता है। तो ये जो 4 जनरेशन का है, तो इसमें फर्स्ट जनरेशन में सारे मेल फ्लावर होते हैं, सेकंड जनरेशन में मेल फीमेल मिक्स होते हैं, थर्ड जनरेशन में फीमेल बढ़ जाते हैं, और फोर्थ जनरेशन में फीमेल डबल हो जाते हैं। मतलब एक पत्ती पे 2 फ्लावर भी हो जाते हैं। तो देखिए, इसका मैं जो 3G कटिंग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा, जो हमारे पुराने वीडियो हों। अब हम इसकी जो पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुने, कि जैसे हम सब लोग जानते हैं, एक प्रथा सी बनी हुई है कि सुबह फूल खिलते हैं, लेकिन ये गलत है। ये शाम के अभी इस समय 6:30 करीब हो रहे हैं, और ये फूल खिल चुके हैं। और बारिश के सीज़न में इन फूलों की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर होने की वजह से, कीड़ों की वजह से ये अक्सर जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो 2-3 घंटे के अंदर अगर आप कर लेते हैं पॉलिनेशन, तभी आपका सक्सेस होगा। तो एक जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें आप कोई भी स्टिक वगैरह डाल के, ब्रश भी ले सकते हैं, पेंट ब्रश, और ये अंदर पराग रहता है। देखिए, इसके अंदर तो इसको हमें टच करके निकालना है, और ये देखिए, इस पर हल्का हल्का सा पराग आ गया है, और इस पर लगाना है। तो एक मेथड तो ये हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नेचुरल पॉलिनेशन 2 तरह से होता है। एक तो कीट जो होते हैं, मक्खी वगैरह, उनके द्वारा। दूसरा होता है हवा के द्वारा। जैसे आपस में फूल हैं, नज़दीक नज़दीक आते हैं, तो इनसे हवा से जा सकता है। थर्ड होता है जो हम हैंड पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। तभी एक मैंने बताया कि आप एक पराग को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास फ्लावर ज़्यादा हैं, कमी नहीं है, तो आप इस तरह इसको तोड़ लें। फिर ये जो फ्लावर है, इसके ऊपर रख के, देखिए मैंने रख दिया है, और इसको आप ऐसे करके छिड़क दें। तो ये छिड़कने से ये इसमें पॉलिनेशन हो जाता है, और ये पराग इसका इसमें चला जाएगा। और साथ में आप चाहे तो देखिए, इसको मैंने टच कर दिया है, तो ये टच होने से इसका पराग चला जाएगा। एक इसमें तरीका ये भी कर लेते हैं हम लोग
कि इसको देखिए इस तरह करके मैंने तोड़ दिया है। तो ये हमारा पराग जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। तो अब आप इसको इसमें टच करके लगा सकते हैं। तो ये हो गया। और इसको आप चाहे तो फूल को यहीं छोड़ दें, तो और जो कीड़े वगैरह बैठेंगे तो ये पॉलिनेशन हो जाएगा। ये देखिए दूसरा बर्ड है, ये नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो गया है। तो ये 3 मेन चीज़ें मैंने बताई आपको। आप दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। नंबर 1 कि इसकी 3G कटिंग करें। 3rd जनरेशन में हमारे फीमेल प्लांट जो फ्लावर होंगे उनकी परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाएगी, 80% करीब रहेंगे। अगर आप फिर और कटिंग करते हैं 4th जनरेशन तो उसमें फ़ीमेल की परसेंटेज और बढ़ जाती है। ये देखिए लौकी लगी हुई है। ये हमारे सभी तरह के जो बेल वाले फल होते हैं उनमें ये 3G कटिंग काम में आती है। देखिए ये मेरी लौकी की बेल लगी हुई है। और इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये एक लौकी ग्रो कर रही है। अब एक मैं साथ में बताऊं आपको कि लौकी के साथ हमारे इसमें ये तुरई की बेल भी लगी हुई है। इसको चिकनी तुरई या घेरा तुरई कहते हैं। ये देखिए इसमें भी 3G कटिंग चलती है। लौकी के लिए तो मेन है ही। और साथ में मैं बताऊं आपको, देखिए ये तो मेरे दूसरे पौधे ग्वार के और ये बरबट्टी के लगे हुए हैं। ये भिंडी भी लगी हुई है। और मैं जो तीसरी बेल बता रहा था वो ये है। क्या आप पहचानते हैं क्या है? जी हाँ, ये है पेठा। पेठा वो जिससे आगरे का पेठा बनता है। तो ये भी बहुत ही आयुर्वेदिक और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर से वेट को कम करता है और यूरिक एसिड कम करता है। तो इसमें भी देखिए ये सेम टाइम में होती है, गर्मियों में बोई जाती है। तो ये भी आप 3G कटिंग में ले सकते हैं। तो इन तीनों में ही तीनों चीज़ें रहेंगी। और इसमें एक बात और विशेष मैं बताऊं आपको कि इसमें आप गोबर की खाद डालें। ये देखिए लोबान है। तो ये विशेष जानकारी थी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में ये 3G कटिंग का वीडियो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।